नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, और जहां पर हम लोग बीएनएस को समझ रहे हैं। और आज धारा 127 से कुछ आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, जो सदोष परिरोध के बारे में बात कर रहा है, सॉलिटरी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बात कर रहा है, किसी को हर उस दिशा में जाने से रोक देना जहां वह जाना चाहता है। इस संदर्भ में हमारी बात चल रही थी। आशा कर रहा हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया स्तर से आगे बढ़ा रहे होंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप लोग। हाँ हाँ हाँ, कल क्लास क्यों नहीं ली थी आपने? हाँ, वो बताया तो था मैंने, कल कुछ लड़कों ने करवा चौथ का व्रत रख रखा था, तो उनके मैसेज पे मैसेज आ रहे थे कि हमको जाना है, व्रत खुलवाना है। तो उनके लिए मैंने आज भारत रत्न की मांग भी रख दी है, और संभवतः अगले साल भारत रत्न मिले न मिले, पद्म विभूषण या भूषण से तो सम्मानित उनको किया ही जा सकता है। तो स्थिति थोड़ी सी अलग बन रही है, स्थिति थोड़ी सी बिलक बन रही है जी। एक्चुअली में कल क्या हो गया था कि जब आपकी क्लास शुरू होने वाली थी, तो जो इंटरनेट के कनेक्शन वाले वायर हैं जो पीछे से ही होते हैं, वो किसी ने कट कर दिए, तो उसकी वजह से नेट चला गया था। और वो किसी के भी हाथ में नहीं है, रेलवे लाइन के ऊपर कुछ काम चल रहा था, तो वहां से किसी ने कट कर दिए, तो उनको रिस्टोर करने में 1.5 घंटा लग गया था। ये प्रॉब्लम उस समय हो गई थी। ठीक है। ठीक है, चलिए मुझे बताओ, चेतना सीरीज कैसी लग रही है? चेतना सीरीज कैसी लग रही है? मजा आ रहा है? चेतना सीरीज में 3 वीडियो आ चुकी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं उसको पेश करने की कोशिश कर रहा हूं जी। सेक्शन भूल जाते हैं, चिंता मत करो, चेतना सीरीज भी देखते रहो। नहीं, मेरा कोई पूछ रहा है सर आपका व्रत था कि नहीं, मेरे को भारत रत्न लेने की या पद्म विभूषण इत्यादि लेने की कोई इच्छा नहीं है। बाकी आप समझदार हो। बताइए बताइए, चेतना सीरीज सही लग रही है? जी गौरव जी, जी गौरव दुबे जी, शुक्रिया मेरे भाई। अच्छा, अच्छा नहीं लग रहा है येलो कुर्ता? अरे वो ठीक है भाई, जैसा है। हाँ, इसमें क्या है कि लज्जा का निवारण हो जाए, ठंडी गर्मी बरसात से बच जाए, उसी को वस्त्र कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। चलो हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। गंभीरता से आप लोग देखो, गंभीरता से आप लोग समझने का प्रयास करो। हम लोगों ने सॉलिड ये आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को समझने का प्रयास किया था, यानी सदोष परिरोध, चारों तरफ जाने से रोक देना। जिसमें क्या था, किसी को कमरे में बंद कर देना, या घर के बाहर बंदूकधारी बिठा देना, या किसी खुले स्थान में किसी को किसी तरह का डर दिखा करके एक ही जगह बंद जैसी स्थिति में पहुंचा देना। इसको क्या कहा जाता है? इसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहा जाता है। और इसके दंड के बारे में हम लोगों ने बात सुनी थी क्या, कि सदोष परिरोध यदि कोई व्यक्ति करता है तो जेल से उसको दंडित किया जा सकता है, जिसमें 1 साल तक, ठीक है, जिसे 1 साल तक की जेल हो सकती है, या 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, दंड हम लोग पढ़ रहे हैं, बट दंड उतने ज्यादा भी यहां पर जरूरी नहीं है जितने ये फैक्ट जरूरी हैं। जहां पर सदोष परिरोध के संदर्भ में पूछेगा कि भाई धारा बताओ, धारा कौन सी है, यहां पर धारा का नंबर आपसे पूछ सकता है ना, वाइस वर्षा। ये धारा 127 में क्या है तो सदोष परिरोध, और सदोष परिरोध में क्या है तो धारा 127। इसका रिवीजन ही एक हल है। बाकी धीरे धीरे मैं इनके लिए थोड़ी ट्रिक्स बनाने का प्रयास कर रहा हूं, तो उनको बताने का मैं आपको प्रयास करूंगा। हाँ, आपकी वॉइस चेंज हो गई है। हाँ, हो जाता है ऐसा ना, जब देखो पूरे दिन ही लगभग बोलने का काम रहता है ना दोस्तों, तो गला पहले मैं ठीक ठाक गा लेता था पर भारी आ रही है ना आवाज। हाँ, तो क्या हो जाता है कि गले में मॉड्यूलेशन होते रहते हैं, कभी भारी कभी हल्की, अजीब तरह की स्थिति बन, अभी पढ़ाते पढ़ाते नॉर्मल हो जाएगी वॉइस, अजीब तरह की स्थिति बन जाती है। तो मूल बात यहां पर यह है कि 1 साल तक की जेल होगी, या 5,000 रुपए तक का जुर्माना उस व्यक्ति को भुगतना पड़ सकता है, या दोनों से उसको क्या किया जा सकता है, या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। हाँ, ठीक है, दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखें, इस बात को आप समझने का प्रयास करिए। चलो, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस दंड को थोड़ा सा ध्यान रखना, इस दंड को थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर अगर आप देखो इसको कि सदोष परिरोध का दंड है, इंपॉर्टेंट है, तो वो आपसे एक बात पूछ सकता है कि किसी को सदोष परिरोध में कितने समय तक के लिए रखा जा सकता है। तो भाई किसी को कोई कितने भी समय तक के लिए रॉन्गफुल कन्फाइन कर सकता है, कन्फाइनिंग में रख सकता है, वो कितना टाइम हो सकता है। तो ये 1 साल तक का जो जेल है और 5,000 रुपए तक का जुर्माना है, तो 3 दिन से कम समय के लिए है ये, कि 3 दिन से कम समय तक अगर किसी को रखा गया है, 3 दिन से कम, 3 दिन से कम समय के लिए अगर क्या किया गया है और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया गया है, तो उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है या 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति को किसी ने 3 दिन से ज्यादा, कितने दिन से ज्यादा, 3 दिन से ज्यादा, है ना, 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा तक किसमें रखा, सदोष परिरोध में रखा, उसको बैठा करके रखा कि तुम कहीं जाओगे नहीं, सदोष परिरोध में बैठा करके रखा, तो जेल की अवधि अब 1 साल नहीं 3 साल हो जाएगी और जुर्माना 10,000 रुपए तक का हो सकता है, या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। ठीक है, या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि पूछेगा कि सदोष परिरोध कौन सी धारा में है, तो आप आंख बंद करके याद कर सकते हो। 127 सदोष परिरोध है क्या कि आपके किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर देना या चारों तरफ जाने से रोक देना। यदि 3 दिन से कम समय तक के लिए किसी को सदोष परिरोध में रखा जाता है तो 1 साल तक की जेल या 5,000 रुपए तक का जुर्माना। यदि 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा समय के लिए किसी को सदोष परिरोध में रखा जाए तो 3 साल तक की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और अगर स्थिति और ज्यादा गंभीर बन गई कि 10 दिन, है ना, क्या बोल रहा है यहां पर, 10 दिन या 10 दिन से अधिक समय के लिए क्या किया जा रहा है, सदोष परिरोध किया जा रहा है, 10 दिन तक की ऐसी स्थिति बन गई, सदोष परिरोध कर दिया 10 दिन तक के लिए, तो स्थिति अब खतरनाक हो जाएगी। अब जेल होगी कितनी, 5 साल तक की जेल हो जाएगी, और 10,000 से कम नहीं, 10,000 मिनिमम, इसमें क्या है, मिनिमम तो 10,000 होगा ही होगा। ठीक है, यहां पर 10,000 तक की स्थिति है और यहां पर मिनिमम 10,000 से कम नहीं, 10,000 से कम नहीं, मिनिमम 10,000 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो यहां पर दंड जो है वो थोड़ा सा जरूरी हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। हाँ, ये लिख कर तो पढ़ा रहे हैं बेटे, ये सब लिख करके तो पढ़ा रहे हैं, हाथ से लिखते हैं सब चीज। मूल बात है समझ में आने की, और वो चीज चल रही है। हाँ, करवा चौथ के बाद ऐसा हो जाता है, नहीं ऐसा हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। हाँ मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। हम्म हाँ, हमारा जो मतलब गला है ना, तो अजीब सी स्थिति बन जाती है। हाँ, क्योंकि मैं संगीत भी सीखने का थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ और मेरा बहुत मन रहता है संगीत सीखने का। जब आप वो करोगे ना, जब आपका सम्मान समारोह रहेगा, मैं हारमोनियम लेके आऊंगा अपना, तब तक शायद मैं कुछ ढंग से सीख जाऊं। मैं सुनाऊंगा आपको, पूरा बढ़िया सुनाऊंगा। एक एक पद आप ही के उसमें गाया जाएगा, आप ही की प्रशंसा में गाया जाएगा। प्रयास करूंगा कि अपने हारमोनियम से आपके लिए पद निकाल करके और तब सुनाऊं। और एक राजस्थानी खड़ताल वो होती है, वो थोड़ा बस समय का थोड़ा बहुत अभाव रहता है, तो इस वजह से चीजें उस वे में नहीं जा पाती। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करो। ये क्या चीज है, ये यहां पर आपका है बल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। बल को क्या कहते हैं, फोर्स। ये फोर्स वो नहीं है जिसमें ये पिक्चर का नाम नहीं है, जैसे फोर्स है। हाँ, वॉइस सेट कर लो, वॉइस ठीक है, वॉइस में क्या इशू आ रहा है। हाँ हाँ दोस्त, चेतना सीरीज यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड हो रही है शॉर्ट्स की फॉर्म में। अच्छा ठीक है, आर्यन यादव, बिल्कुल मेरे भाई, स्वागत है। हाँ,
तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, ध्यान से मेरी बात समझने का प्रयास करिए कि बल की परिभाषा वो सीधे सीधे बोलेगा, वो सीधे सीधे बोलेगा कि बल की परिभाषा किसमें है। तो अगर आप बल की परिभाषा देखो, आप विज्ञान जानते होंगे, विज्ञान के स्टूडेंट होंगे, तो बल की परिभाषा क्या है कि जो किसी वस्तु को जो गतिमान है ना, उसको स्थिर कर सकती है, उसकी गति में परिवर्तन कर सकती है, या ये जो स्थिर है उसको गति प्रदान कर सकता है, वो जो चीज है वो बल कहलाता है। तो सेम स्थिति यहां पर क्या है कि बल का प्रयोग माना जाएगा। बल, फोर्स की परिभाषा सबसे पहले तो आपसे पूछेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा फोर्स की जो परिभाषा है वो सेक्शन 128 में दी गई है। किसमें दी गई है? 128 में दी गई है। तो हालांकि परिभाषा पूछ सकता है एक बार को, परंतु धारा का नंबर पूछने के उतने ज्यादा चांसेस नहीं है, परंतु आपराधिक बल पूछ सकता है। तो इसी के बाद में आपका आपराधिक बल आ जाएगा। परंतु यहां पर क्या है, यहां पर पहले बल को आपको समझना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू बीएनएस बल क्या चीज है। तो अकॉर्डिंग टू बीएनएस बल का प्रयोग माना जाएगा यदि किसी वस्तु को, है ना, यदि किसी को, यहां पर ऐसे लिखते हैं, बल का प्रयोग माना जाएगा यदि किसी को बहुत साधारण भाषा में गति प्रदान कर दी जाए, किसी को गति दे दी जाए, है ना, गति दे दी जाए। अब गति देने का मतलब क्या है? देखो, साइंस बात करेगा बहुत साधारण अर्थों में कि किसी को गति दे दी जाए, या उसकी गति में परिवर्तन कर दिया जाए, या गति को बिल्कुल एकदम से क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। अब स्थिति यहां पर भी हो सकती है कानून की दृष्टि में भी, कि मान लिया मैं यहां पर खड़ा हूं और कोई मेरे बराबर में आए अपना कुत्ता लेकर के, बुलडॉग वो होता है ना, वो जो लॉक लगा लेता है, वो कौन सा कुत्ता होता है? हाँ, कौन सा, रॉटविलर होता है? कौन सा कुत्ता होता है? नहीं। हाँ, कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर आपकी जाति क्या है, तो मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। हाँ, पड़ी रहन दो म्यान। तो वो कौन सा, हाँ, पिटबुल होता है वो कुत्ता, पिटबुल। तो मान लिया मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मस्ती में खड़ा हूँ यहाँ पर कि भाई मैं उन लड़कों के बारे में सोच रहा हूँ जो करवा चौथ का व्रत करते हैं, और कोई मेरे बराबर में आए, वही वाला लड़का जो करवा चौथ का व्रत करके बैठा है, और पिटबुल को मेरे पास आए, मैं खड़ा हूं। अब देखो कैसी स्थिति है, अब मेरी गतिहीनता की स्थिति है, और मेरे बराबर में कुत्ते को आए और अपने कुत्ते को मेरी तरफ इशारा करे, नु गए उस पकड़, और मैं भागा भाई, सब कुत्ता मेरे पीछे और मैं उसके पीछे, है ना, मैं आगे आगे, कुत्ता मेरे पीछे पीछे, मैं गोली वो बुलेट, ऐसी स्थिति बन रही है। तो मैं यहां पर खड़ा था, परंतु उसने जानवर का प्रयोग करके, या वो खुद भी मान लिया मैं तुझे मारूंगा, तो मान लिया मेरे पीछे भाग पड़ता है एकदम से, या अपने जानवर को दौड़ा देता है, या ऐसी स्थिति है। तो यहां पर क्या है, इसने मैं खड़ा हुआ था, मुझे गति प्रदान कर दी। तो गति प्रदान करी तो कुत्ते के द्वारा करी या अपने आप से किसी कारण से करी, तो ये बल का प्रयोग माना जाएगा यहां पर। दूसरी बात है यहां पर कि मैं नॉर्मल चल रहा था, अब मैं नॉर्मल जा रहा था, एक बंगला बने न्यारा, उसने ये बंगला, ये तो मास्टर है वही जो भारत रत्न दिलाने की बात कर रहा था। तो एकदम से कुत्ते को छोड़, उस पकड़, तो भाई साहब मैं नॉर्मल जा रहा था, मैं भाई साहब वैसे जो एक बंगला, अब मैं दौड़ा, बंगला बनता रहेगा, दौड़ करके जाते हैं, हाँ ठीक है, दौड़ करके हम लोग जाते हैं, और एकदम से मेरी गति थी तो मैं गोली हो गया, मैं आराम से चल रहा था तो, या बहुत तेज चल रहा था, मास्टर रुक जा, गोली मार दो तुझे, बिल्कुल यहीं थम जा, तू भारत रत्न दिलाएगा हमको। तो मैं तेज दौड़ रहा था तो मेरे को हल्का कर दिया, ये गति परिवर्तन है ना, जो स्पीड है उसमें चेंज आ जाए। या अगर मैं गति में था तो एकदम से कुत्ता ले जाकर सामने खड़ा कर दिया, जानवर खड़ा कर दिया, हाथी ले जाकर खड़ा कर दिया, हिलोगे तो मारे जाओगे, तो हिलोगे तो एकदम से मारे जाओगे, तो ये स्थिति। तो बल का प्रयोग माना जाएगा यदि कोई व्यक्ति क्या काम करता है, किसी को गति प्रदान कर दे, मतलब उसको गोली बना दे, स्पीड दे दे। गति का मतलब यहां पर क्या है, स्पीड दे दे, है ना, और यहां पर स्पीड में मॉड्यूलेशन चेंजेस कर दे, और यहां पर स्टॉप करने की स्थिति में, है ना, खड़ा कर दे। और ऐसा यदि वह अपने शारीरिक बल का प्रयोग करे, फिजिकल बॉडी के द्वारा ये काम कर रहा है अपने, या अलग के द्वारा, या अपने जानवर को दौड़ा रहा है, तो ये माना जाएगा कि उसने बल का प्रयोग किया है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? हाँ, रिकॉर्डेड क्लास है, मैं कभी भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं लेता हूं दोस्तों।
हाँ, मैं कभी भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं देता हूँ, और समय भी आप देख सकते हैं 17:21 हो रही है, यानी कि 5:21 हो रही है। तो जी आपके तेज से तो अरे भाई कुत्तो तो कुछ नहीं दिखाई देता है इस कचर देते हैं। एक कुत्ता था भाई हमारी गली के हमारे घर के सामने, ऐसा कुछ रहता ही है, ये पता नहीं कुत्ते कहाँ से आ जाते हैं। मैं हाँ, 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 तो उसमें क्या है कि कुत्ता था, मैं उसको रोटी देने लगा, भाई बड़ा जबरदस्त कुत्ता, इतनी बड़ी तो खोपड़ी होगी, और सिर पे भी दिल बना हुआ था। मैंने उसको रोटी वोटी खिलाई, उसने पूंछ हिलाई। 5-4 दिन ये काम चलता ना, मुझे लगा दोस्ती पक्की होगी, तो मैंने रोटी इसको खिलाई और मैंने उसके सिर पे हाथ फेरा, तो उसका भाई साहब ईगो हर्ट हो गई होगी कि अल्फा मेल को कैसे छेड़ दिया। भाई उसने मेरे कच्चे से हाथ पे काट लिया। एक बार पहले किसी कुत्ते ने काटा, 2 बार कुत्ते ने काट लिया है। अब बाद में मेरे को रेबीज के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन लगानी पड़ती है, ARV, दर्द होता है। और कुत्तों को दूर से प्यार करता हूँ मैं, फिर पास मत आइए, दूर रहिए आप। तो नदी नाम च नखी नाम च श्रृंगी नाम, ठीक है, राजा और एक चाणक्य नीति का वचन है कि नदी नाम च नखी नाम, नदी यानी जहां भी जल हो, वहां पर ऐसा लगे ना यार ये पानी तो बहुत कम है, तो एकदम से नहीं जाना चाहिए। जहां जहां पानी हो पहले डंडा डाल करके अगर पार भी करना हो तो गहराई का आकलन कर लेना चाहिए। नखी नाम, नख जिनके नाखून होते हैं, पंजे होते हैं, जैसे बिल्लियां पालते हैं लोग, तो बिल्लियां के इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं हमारे पिताजी का मतलब देखते हैं हम लोग जा करके कि बिल्ली क्या कर देती है, पंजे मार देती हैं। तो जिनके पंजे होते हैं तो पंजे मार देती है, बिल्ली के पंजे इत्यादि भी लग जाते हैं, तो भी रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, क्योंकि ये जितने विडाल वंशीय हैं इनके पंजों में और मुंह में रेबीज वायरस रहता है। बहुत बुरी स्थिति होती है, फिर डेथ होती है, जब फिर इलाज नहीं होता, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो नखून वालों से दूर रहना चाहिए। श्रृंगी नाम, जिनके श्रृंग होते हैं, सींग होते हैं, उनसे भी थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। यदि उनके साथ व्यवहार करना पड़े तो थोड़ा सा है वो रखे। दांत वाले जो हैं उनसे दूर रहे। राजा से दूर रहे। राजा से दूर रहने का मतलब है राजा हाँ करे तो हाँ, ना करे तो ना। यानी कि जो राजनीति में लोग हैं उनसे भी थोड़ा सा संभल करके रहे, क्योंकि वो किसी के अपने नहीं होते हैं। और व्याभिचारण स्त्री और पुरुष, यहां पर स्त्री का मतलब पुरुष से भी है, जो आचारवान विचारवान पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है, उनका भी कभी विश्वास ना करें, क्योंकि वो बुला करके फिर नीले ड्रम में पैक कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये नीति कहती है। तो बल यानी फोर्स की परिभाषा इसके अंतर्गत आ जाएगी, धारा 128 है। और यहां पर ये किसी पदार्थ द्वारा भी यह कार्य आपका हो सकता है। अब ध्यान से आपको बात सुननी है, यह है आपका, बहुत अच्छे समझो, बहुत ध्यान से समझो, आपराधिक बल। आपराधिक बल, आपराधिक बल को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं क्रिमिनल फोर्स। क्या कहते हैं दोस्तों? आपराधिक बल को कहते हैं अंग्रेजी में क्रिमिनल फोर्स। यानी कि सीधे सीधे देखो, हमने बल की परिभाषा देखी, बल 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 प्रयोग माना जाएगा यदि किसी को गति प्रदान कर दी जाए। हाँ, हाँ, हाँ जी, जी, जी मनीष जी, मनीष यादव जी, बिल्कुल, मंगेश यादव जी। हाँ, ध्यान से देखिए, किसी पदार्थ द्वारा भी, हाँ किसी पदार्थ द्वारा भी ऐसा हो सकता है। वो मैंने बता दिया, पटाखा छोड़ दिया ना, भाई साहब डूम, एकदम पटाखा पटका दूर गोली न। कुत्ते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुत्तों की पूंछ में वो लड़ी बांध देते हैं, पट पट पट, कुत्ता पूरी गली में पटकाता चले जाता पटाखे। तो ऐसी स्थितियां हैं, आदमी के साथ भी ऐसा कर देते हैं लोग, तो ये तफरीबाजी होती है। पर मूल बात वो थी वहां पर बल की परिभाषा, परंतु यहां पर देखो आपराधिक बल है, तो यहां पर सीधे सीधे ये है क्या कि अगर इसकी साधारण परिभाषा देखनी हो तो अपराध करने के लिए बल का प्रयोग करना, अपराध करने के लिए, अपराध करने के लिए क्या करना? बल का प्रयोग करना। अपराध करने के लिए जब बल का प्रयोग किया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप किसी को क्षति हो जाए या किसी को भय हो जाए या किसी को क्षोभ हो जाए, है ना, अगर क्या हो रहा है कि अपराध करने के लिए बल का प्रयोग किया जा रहा है और उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाए, किसी को किसी तरह की क्षति, क्षति का मतलब यहां पर इंजरी है, क्षति का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों? इंजरी है। और इंजरी मैंने बताई थी कितने टाइप की है इंजरी, देयर आर, है ना, 4 टाइप्स, 4 तरह की इंजरी है, जिसमें आपकी शारीरिक इंजरी है ना, बॉडीली इंजरी हो सकती है, किसी को मानसिक इंजरी है ना, मानसिक क्षति हो सकती है, किसी को ख्याति की, ख्याति किसको कहते हैं? प्रसिद्धि, फेम, है ना, प्रसिद्धि की, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन,
रेपुटेशन किसी की जा सकती है और किसी को संपत्ति की क्षति हो सकती है, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है, या कोई डर जाए बहुत बुरी तरह से, है ना, कोई फियर में आ जाए आदमी, या क्षोभ। क्षोभ, क्षोभ को मैं समझाना चाहूंगा। क्षोभ क्या है? जैसे अभी तुम में से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो अभी आनंदित हो रहे हैं, अभी उनको लग रहा है, हाँ अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, हाँ, लाखों केस होते हैं महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, कुछ सौ, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल उसका ही देना है। नहीं तो केसेस तो रहते ही हैं, देखो जहां पर आदमी रहेगा बवाल मचेगा। अभी क्या है कि अभी तो मुन्ना भैया बन करके घूम रहे हैं, ठीक है, अभी तो मुन्ना भैया बन करके घूम रहे हैं, है ना, का भाऊ, हमारा यूपीएसआई का पेपर है, बस ये बोला कि क्या कर रहे हो मुन्ना? अरे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, अभी अभी तुमको क्या पता है? वो कहाँ पढ़ रहे हो बउआ? RW एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम सुने हैं, इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म चल रहा है, वहीं पे पढ़ते हैं। का पढ़ते हो? अरे सब कुछ पढ़ते हैं भैया। तो पहले तो मस्ती में है ना, ये यहाँ से कॉलर वॉलर भी उठा रखे हैं, सब चीज है, और जब पेपर में जाता है तो चश्मा वश्मा ऐसे निकाल करके उंगलियां ऐसे घुमाई जाती हैं, और पेपर दे करके जब आते हैं फिर भी बड़ी खुशी रहती है, हा बहुत अच्छी तैयारी थी। परंतु मूल बात क्या है, जब रिजल्ट आता है तो देखूं यूपीएसआई में नंबर आ गया, नंबर डाल के देखो, पढ़ा बड़ा कुछ नहीं है, पर नंबर की अपेक्षा पूरी की पूरी है। और जब अपेक्षाएं क्या होती हैं, जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो चेहरा ऐसे खिला रहता है, तो एकदम से झटका लगता है, अरे बउआ क्या हुआ? अरे मम्मी कुछ नहीं, जिंदगी बर्बाद हो गई, वो मुंह से भी निकल पड़ता है, और मूलतः चेहरा ऐसे जो रहता है ऐसे ऐसे होने लगता है। इसको कहते हैं क्षोभ। बात समझ में आई? क्षोभ में क्या होता है, एक भीतरी दुख, भीतर दुख का कांटा चुभ जाता है, होश नहीं आता, ठीक है, ये चीज। तो क्षोभ क्या होता है? भीतरी एकदम से दुख हो जाना, है ना, भीतरी दुख, एकदम से उदासी का छा जाना, उदासी का छा जाना। तो ऐसी स्थिति वहां पर आपकी बन सकती है। जैसे अब इसकी परिभाषा को भी हम लोग देख लेते हैं। क्या हुआ सर जी? अरे बताया है मैंने, हाँ मैंने तुमको बताया है कि क्षोभ किसको कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये दिन आपको ना देखना पड़े, जिस दिन रिजल्ट आए ना, छलांग छत तक जानी चाहिए। आप जीत लिया किला, तो अभी अभी दिक्कत हो रही है, बाद में दिक्कत नहीं आएगी, मजा आ जाएगा आपको। तो यहां पर अब इसकी परिभाषा को देखने का प्रयास करें, बहुत मजा आएगा आपको, कि किसी की सम्मति के बिना अपराध करने के लिए उस पर बल का प्रयोग करता है ना। यदि कोई क्या करता है, वही बात मैंने आपको बताई कि सम्मति के बिना, सम्मति मतलब कंसेंट नहीं ली गई है, और अपराध करने के लिए उस व्यक्ति पर जिसकी कंसेंट नहीं ली गई है उस पर बल का प्रयोग करता है, जिससे उस व्यक्ति को या तो किसी तरह का नुकसान हो जाए, या भय लग जाए, या क्षोभ हो जाए। जैसे जैसे दो दोस्त साथ में जा रहे हैं, जैसे दो दोस्त साथ में जा रहे हैं, न कहे अरे भैया कहाँ है, न कहा भैया हाँ बतावा, न कहा भैया भैया थूकने को मन कर रहा है, न कहा भैया थूक दो, एकदम उसी के मुंह पे थूक दिया। समझ रहे हो बात आप? तो भैया कहीं तो ये क्या किया, यहाँ लटक रहा है भाई साहब, वो थूक दिया जो पूरा का पूरा लटक रहा है मुंह पे। तो भैया ये क्या किया तुमने? तो भैया थूकने को मन किया तो तुम्हारे मुंह पे ही थूक दिया। भैया इतनी बड़ी जमीन ना ही दिखाई देवत। भैया जमीन तो दिखाई देवत, पर हमार मन कर रहा है तुम्हारे मुंह पे थूक दे। क्यों? क्योंकि तुम जवानी में भी अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो। तो एक बार और थूके का मन कर, थूक दो। तो एकदम से जिसके मुंह पे थूकेगा तो क्या हुआ, ये आपराधिक बल का प्रयोग था, उसकी बेइज्जती करना हुआ। एकदम से जैसे उसके मुंह पे थूक दिया किसी को, और यहाँ पे ऐसे लटक रहा है वो थूक वूक, और ऐसे नीचे गिर रहा है, तो ऐसी स्थिति बनेगी, वो हंसेगा थोड़ा ही, हाँ मेरे को सोना मिल गया, वो तो एकदम से ऐसे हो जाएगा, और जाएगा मुंह धोएगा, और बाद में चमाट और मारेगा तो तू निकल ले भाई यहाँ से।
हाँ तो निकल ले यहां से। तो ये स्थिति है। जैसे इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, देखो जैसे इसके उदाहरण आप दे सकते हो। आपराधिक बल का प्रयोग है, तो भैया चलो चलो थूक ठाक तो दिया है, कोई बात नहीं, अब नहीं थूके, कान पकड़े, हम तो कान पकड़े भैया, कान पकड़े, अब तुम्हें परेशान ना करे भैया। हाँ अब मान लिया, अब वो आ गया ब्रज में आ गया, तो ब्रज में है रही जय जयकार। उन्होंने कहा भैया चलो जमुना जी पे, जमुना जी चले, पल्ली पार चले भैया। चल भाई पल्ली पार चलो। तो अब सपोज करो ए है एक और दूसरा है बी, और ये है जमुना जी का किनारा। सपोज करो ये जमुना जी का किनारा है, और जमुना जी में ये नाव है, और नाव जो है वो रस्सी से बंधी हुई है। यहां पर नाव जो है वो रस्सी से बंधी हुई है यहां पर। और ए भैया जिसने बी के मुंह पे थूका था थोड़ी देर पहले, अब वो क्या काम करता है, वो पूछता है कहो भैया। उन्होंने कहा हाँ भैया कहो, कि तुम्हारो तैरवे आवत? तैरवे नहीं आवे, तैरवे नहीं आवत। अच्छा तो भैया हम तुम्हारे साथ एक खेल करवे। भैया करो। तो यहां से रस्सी हटा दी, रस्सी हटाई, जमुना जी का प्रभाव बहुत तेज है। सपोज करो अभी बाढ़ का समय है, तो एकदम से बह गई। तो एकदम से जैसे नाव यहां से चलेगी, तो इसको क्या हो जाएगा, इसको एकदम से भय लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एकदम से डर लग जाएगा। तो इसने क्या काम किया, बी की सम्मति के बिना अपराध करने के आशय से, यानी कि इसको इंजरी हो जाए, चोट हो जाए, डर जाए, डूब जाए, मर जाए, इस आशय से इस व्यक्ति ने क्या काम किया, नाव की रस्सी को खोल दिया और नाव जमुना जी की धारा में बहने लगी। तो इस व्यक्ति को क्या होगा, या तो किसी तरह की क्षति पहुंचेगी, डर तो निश्चित ये जाएगा, और साथ में क्या होगा, क्षोभ भी हो जाएगा। तो हालांकि इन तीनों रिजल्ट्स में से कोई सा भी हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपराधिक बल का प्रयोग माना जाएगा। जैसे चाबुक मारकर घोड़ों की रफ्तार तेज कर देना। मान लिया कोई जा रहा है टिक 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 टिक, नॉर्मल जा रहा है, उसको हॉर्स राइडिंग उतनी बढ़िया नहीं आती, चुपचाप गया, क्या कैसे हो भैया? बढ़िया हूं भैया, बढ़िया, आप बताओ। तो आप बताओ भैया, और चुपचाप ले जाकर के धीरे धीरे चलते हुए सटाक से चाबुक खींच दे घोड़े को एक, और पट्ट से घोड़े को चाबुक लगाओ, घोड़ा ही करता हुआ आगे निकला, और वो एकदम से धड़ाम से गिरा। तो एकदम से क्या हुआ, गति में परिवर्तन हुआ, वो नीचे गिरा तो चोट भी लगेगी, और उसको हो सकता है बैठा रहे तो डर लगे, हो सकता है क्षोभ भी हो जाए, मन की स्थिति अलग हो जाए। जैसे महिला का घूंघट उठाना, मान लिया क्या रहता है, जस्ट अ मिनट रहे। तो जैसे नया नया ब्याह होता है, अब ब्याह के सीजन में तुम्हारे ब्याह होंगे, तो मुंह दिखाई की एक परंपरा रहती है। ऐसे ये मुंह इतना, भाई साहब, घूंघट घूंघट वाला सिस्टम जो है, ये बड़ा अजीब रहता है, बड़ी अजीब सी स्थिति रहती है। तो गांव में मतलब उस लड़की को कैसा लगता होगा कि पल पल भर उसको मतलब ऐसे औरतें आएंगी, चाहे कैसी भी है, ये लाली चौकी है बहुत, तो और उसको बार बार ऐसा लगता होगा जैसे एटीएम खुलता होगा, तो 5-7 बार ना ऐसे कर दे जब भी आए, फिर कर दे, फिर ऐसे कर दे। भाई साहब कहेंगे कि दुल्हन को देखो ही नहीं, अजीब सी स्थिति है। अब सपोज करो किसी बहू ने घूंघट निकाल रखा और कोई आए, निकल ला मोर दिखा अपना कैसी लग रही है, तो बवाल हो जाएगा भाई। तो एकदम से उसका ये एक्ट जो है, एक घूंघट घूंघट उड़ा करके फेंक दिया है, अजीब सी स्थिति बना करके फेंक दिया, महिला का घूंघट उड़ा दिया, तो महिला का घूंघट एकदम से हटा दिया, उड़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, महिला को एकदम शोभ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, महिला को शोभ हो जाएगा। तो ये बल का प्रयोग कर दिया गया है, किसका, ये बल का प्रयोग कर दिया गया है। तो अजीब सी स्थिति है। हाँ, अरे अगर जिंदगी में एग्जाम्पल ना हो तो क्या मजा भाई साहब, है ना, क्या मजा। तो क्या है घूंघट। अब देखो हाथ से जब लिखते हैं ना, अब ये हाथ से भी ये लिखना है, तो इतना अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाती है। तो भाई साहब उड़ा दिया गया घूंघट घूंघट ने कहा चल तो जा, आज से घूंघट प्रथा से मुक्त कर दिया तुझे। तो अजीब सी स्थिति है। तो क्षोभ हो जाएगा, क्षोभ हो जाएगा तो आपराधिक बल का। जैसे किसी को धक्का दे दिया, धक्का दे देना, ले जा जा डूब मर तू, मेरी एक कंपटीशन तो कम कर, जा निकल। हाँ, और उसके बाद अब देखो जैसे क्या है, अच्छा अच्छा भैया चलो अब गड़बड़ ना ही करें,
चलो मैगी बनाते हैं, मैगी क्या बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, 2 मिनट में तैयार हो जाती है। तो यहां पर ए बैठा है, ए बैठा है, यहां पर बी है। कहा भैया तू पहले हमारे मुंह पर थूक दे, फिर हमको नहर में, गंगा नदी में, जमुना नदी में तूने उड़ा, इस बार तो पे विश्वास नहीं, दूर बैठ जा, तो फिर कुछ गड़बड़ कर देगा। कहा हाँ ठीक है मैं दूर बैठा हूं। तो यहां पर चूल्हा जो है उस पर पूरी कढ़ाई चढ़ाई गई। अब कढ़ाई बढ़ाई जैसी है जो भी है, यहां पर देखो ये लकड़ी लगाई दी और ये आग जल रही है बढ़िया वाली, और इसमें पानी गर्म हो रहा है। ठीक है, पानी गर्म हो गया भैया इसमें। तो पानी गर्म हुआ, ये ए दूर बैठा है, क्या बन रही है, मैगी बन रही है, मैगी, मैगी बन रही है, मैगी। आहा हा हा, 2 मिनट में मैगी, नूडल्स, रेडी नूडल्स। तो इसको फिर दिमाग में कि भाई जब तक रहूंगा तेरा खून पीऊंगा, है ना, क्योंकि तूने मेरी काजल मुझसे छीन रखी है, मैं तुझे बता नहीं सकता हूं तूने क्या कर रखा है। तो ये बोलेगा यहां पर कि ठीक है भैया मैं दूर बैठा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मगर भैया एक काम करना, बस तू मैगी तब डालना जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए। नुका ठीक है भाई, गर्म हो जाए। और सीधे ही क्या काम कर देता है, जब पानी बढ़िया से गर्म हो जाता है, यहां से उठाता है कंकड़ मोटे वाली, और कंकड़ उठा करके, और ये बेचारा नजदीकी बैठा है, दूर है, और कंकड़ ले जाके डुबुक, और तो जैसे ही कंकड़ उसमें डलेगी 5-7 गिरेंगी, या थोड़ा ईंट का रोड़ा फेंक दिया, तो रोड़ा फेंकते एकदम से पानी गिरा हाथ पे और हाथ जल गया, उसको क्या हो जाएगा, उसको शारीरिक इंजरी हो जाएगी। इन्होंने कहा भाई बदला तो ले, अब तो सेक्शन खत्म होने वाला है, रुक जा तेरा इंतजाम करूंगा। तो यहां पे क्या है, कंकड़ डाल देता है तो पानी एकदम से इसकी स्किन पर आ सकता है, तो स्किन बर्न हो सकती है, और डर भी लग सकता है, भाई चल गया था भाई, बर्नॉल लेके आ भाई, जिसकी बर्नॉल की जरूरत पड़ेगी दरोगा बनने के बाद तुम्हारे पड़ोसियों को, अजीब अजीब सी जगह पर। तो यहां पर जल गया तो इंजरी हो जाएगी, तो यह माना जाएगा आपराधिक बल का प्रयोग इसने किया है। और अंत में कुत्तों को, है ना, कुत्तों को लड़ने के लिए उकसाना, है ना, कुत्तों को लड़ने के लिए, या एक तरह से क्या करना कि जैसे कोई भी खड़ा है, एक दिन हाँ भाई कहाँ था, बहुत दिन हो गए तुझे, सर फास्ट पढ़ाओ बेटे, समझाने का, ये समझाने का खेल है, इसमें फास्ट पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है, चीजों को समझ लो आप। मेरी फिर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, अगर कि आप में से किसी को ऐसा है ना कि बहुत जल्दी पढ़ना है, तो बिल्कुल सेम चीजें, बिल्कुल सेम चीजें आपको मैं विनायक बैच में पढ़ा के आया हूं, आप वहां तक जाकर के पढ़ सकते हो। ठीक है, आप वहां जाके पढ़ सकते हो, वहां पे आप स्पीड कितना भी तेज कर सकते हो, कम कर सकते हो। बट मूल बात यहां पर यह है कि समझाने वाला कॉन्सेप्ट है, किताबों में अगर आप इसको देखोगे ना समझ में भी नहीं आएगा, तो समझाने का ध्यान रखो। हाँ हाँ, मजाक में कर देगा, मजाक में ऐसी चीजें होती नहीं है, मजाक में कोई आपका हाथ जलाने की कोशिश नहीं करेगा, मजाक में कोई ऐसे किसी के मुंह पर थूक नहीं देगा। ठीक है, वो फिर मतलब आप देखो मतलब वो आपराधिक मानसिकता रहती है। कोई मतलब अब जमुना जी में बाढ़ आ रही है, गंगा जी में बाढ़ आ रही है, रस्सी में कोई ऐसा दोस्त खड़ा हुआ है जिसको तैरना नहीं आता, वो रस्सी खोलेगा नहीं। मजाक में कोई ऐसे पानी गर्म किसी के ऊपर फेंकेगा नहीं कि जल जाए। और कुत्तों को लड़ने के लिए तो चल बेटे चल, उस पकड़ पकड़ पकड़, अब किसी को कटवा दिया, तो ऐसी स्थिति अलग हो जाती है। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है वो सब किस में आ जाएंगे, आपके आपराधिक बल के उसमें आ जाएंगे। बोलो समझ में आ गया? हाँ हाँ, कानून बहुत ज्यादा बोरिंग है बेटे। हाँ हाँ, माइक की बैटरी चेंज कर लो यार, माइक की बैटरी फुल चार्ज है पर। ये गुरुजी बैठ के पढ़ाते हैं, ये शरीर तो यंत्र है, यंत्री तो भीतर बैठा है, वही बैठ करके पढ़ाता है। मनुष्य की कोई सामर्थ्य होती नहीं है, और वही जब भीतर बैठ करके पढ़ाते हैं तो उन्हीं की वजह से सब कृपा होती। अब समझो बहुत ध्यान से, दी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट धारा, दी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट धारा। और भाई संख्या भी पूछी जाएगी, संख्या भी जरूरी है, धारा संख्या, धारा संख्या भी जरूरी है, धारा संख्या भी क्या है, जरूरी है, धारा संख्या भी जरूरी है, धारा संख्या भी जरूरी है। व्यपहरण क्या है, व्यपहरण सीधे पूछेगा कि व्यपहरण का जिक्र कौन सी धारा में किया गया है। हाँ, व्यपहरण का जिक्र, व्यपहरण का जिक्र
कौन सी धारा में है, व्यपहरण का जिक्र कौन सी धारा में। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, हम लोग हमेशा बोलते हैं अपहरण के लिए, अपहरण 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 के लिए हम हमेशा किडनैपिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? अपहरण के लिए हम हमेशा किडनैपिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु आप एक चीज ध्यान रखना, किडनैपिंग शब्द जो होता है वो व्यपहरण शब्द के लिए प्रयोग होता है ना। व्यपहरण शब्द के लिए ये प्रयोग होता है यहां पर, और अपहरण के लिए एक्चुअली में शब्द होता है एबडक्शन। पर अगर आप यहां पर देखने का प्रयास करोगे कि व्यपहरण में भी अपहरण ही छुपा हुआ है, अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो आप देखो यहां पर ये आधा आधा वर्ण पहले होवे और यह दिखाई देवे, है ना। तो यहां पर आपको क्या समझना चाहिए, संधि स्थान पर ई का यह बना है, तो आप स्पष्ट रूप से इसको देख सकते हो कि वी रहा होगा और यह के साथ में कोई स्वर की मात्रा नहीं है, तो ये अपहरण रहा होगा। तो वी धन अपहरण व्यपहरण हो जाता है, यानी कि अपहरण से जो अलग है उसको व्यपहरण कहा जाता है। वह गंभीरता से शब्दों के अर्थों को जानना चाहिए। वी उपसर्ग का अर्थ होता है पृथक, वी उपसर्ग का अर्थ होता है अलग। तो किससे? जो अपहरण से अलग है उसको व्यपहरण कहा जाता है। ठीक है, वी मतलब अलग, वी मतलब पृथक। अब ये वी उपसर्ग से क्या पता लगता है? तो आपने एक शब्द सुना होगा, जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं। क्या कहते हैं? विधवा। तो वी उपसर्ग है और धवा, धवा मतलब जो धव से अलग है। पति के लिए धव शब्द का प्रयोग होता है। धव शब्द जो है उसके मायने पति होता है, पति। तो जो पति से वी मतलब पृथक हो गई है, दूर हो गई है, उसको विधवा कहा जाता है, विधवा कहा जाता है। ये बात ध्यान से जाननी चाहिए। तो जो अपहरण से अलग है किन्हीं भी मायनों में, वो व्यपहरण है, और अपहरण तो होता ही है। तो अपहरण इज नॉट इक्वल टू किडनैपिंग। ये आपका होता है एबडक्शन और किडनैपिंग में होता है आपका व्यपहरण। सामान्य भाषा में किडनैपिंग को अपहरण कह देते हैं, परंतु मूल बात यहां पर आपकी रहती है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझनी है आपको, 137 में पूछेगा सीधे ही किडनैपिंग या व्यपहरण कहां पर है, तो आपको बोलना पड़ेगा धारा 137 के अंतर्गत व्यपहरण को दिखाया गया है। हाँ ठीक है, ये बात ध्यान से सुनिए। तो व्यपहरण दो प्रकार का है, ये बस कहने की बात है। भारत में से व्यपहरण यानी कि भारत में से किसी व्यक्ति को उठा करके और भारत की सीमाओं के परे पहुंचा देना। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें क्या रहती हैं, बच्चों वाला मैटर बहुत सारा रहता है कि बच्चे होते हैं, अपने बच्चों को बहुत संभाल करके रखना चाहिए, खासकर रिश्तेदारों से विशेषकर बचा के रखना चाहिए। या जो व्यक्ति कुछ ही दिन पहले, है ना, कुछ ही दिन पहले हमसे जुड़ा है, तो हमको विश्वास में लेने का प्रयास कर रहा है, उस व्यक्ति से सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि रिश्तेदारों के द्वारा ही सबसे ज्यादा यौन संबंध स्थापित करने का काम किया जाता है बच्चों के साथ। उनका सेक्सुअल, उनसे रिलेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, वही सब तरह के काम करते हैं, क्योंकि औरों पर तो हम ध्यान रखते ही हैं, और वही लोग व्यपहरण अपहरण जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। और बच्चों का अपहरण क्यों किया जाता है? तो दो कारणों से। एक तो आपका अगर लड़की है, बच्ची को उठा लेते हैं, ले जाते हैं, सालों रखते हैं, उसको फिर एक वेश्या की तरह से ढालने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात है कि उसको सप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरे को 16 साल की लड़की चाहिए, उसके साथ में मेरे को सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने हैं, तो ऐसे लोग हैं। या बच्चों को ले जाते हैं, लड़कों को पसंद करते हैं, लड़कों के साथ में वो शारीरिक संबंध बनाना पसंद करते हैं, या बच्चों के और बच्चों को मार करके या उनके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स की क्या होती है, कालाबाजारी होती है, स्मगलिंग होती है। इसलिए ये सब काम किए जाते हैं। और नौकर या गुलाम बनाने के लिए भी, जैसे क्या कहते हैं इसको, स्लेव कहा जाता है दासों को, तो सेक्स स्लेव भी बनाए जाते हैं। और अरब देशों में बेच दिया जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज में बेच दिया जाता है। तो बी अवेयर, है ना, बी अवेयर। आप पूरे समाज में, केवल अपना ही बच्चा नहीं, अपने पड़ोसी, चाहे बदतमीजी भी करता है पड़ोसी, तो आप अपनी तरफ से अपना फर्ज निभाइए कि हर किसी का ध्यान रखिए, क्योंकि ये जीवन है। तो मूल बात यहां पर क्या है, कूटनीति के लिए, नीति के लिए, डिप्लोमेसी के लिए आप चाणक्य नीति को प्रेफर कर सकते हैं। एक विदुर नीति है, एक भरतहरि जो हुए हैं उनके 3 शतक हैं, नीति, वैराग्य और श्रृंगार। तो अगर आपको बहुत सुंदर सुंदर बातें जाननी है श्रृंगार रस के बारे में, प्रेम के बारे में, तो आप उनका श्रृंगार शतक पढ़ सकते हैं, नीति शतक और वैराग्य शतक। ये 3 शतक उनके हैं, ये आप देख सकते हैं, पर वो गंभीर संस्कृत में है, उसका अनुवाद देख सकते हैं। भारत में से व्यपहरण यानी भारत की सीमाओं से पार पहुंचाना, और कानूनी संरक्षण यानी किसी की गार्जियनशिप, जैसे
अगर मैं हूं, मेरे पास कोई बच्चा रह रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पास है, तो ये उसकी कानूनी संरक्षा मानी जाएगी, ये गार्जियनशिप उसकी मानी जाएगी। तो गार्जियनशिप में से व्यपहरण पूछा जाएगा कौन सी धारा में है, तो बोलना पड़ेगा धारा 137 में किडनैपिंग या व्यपहरण का जिक्र है। कितने तरह का होता है, तो देयर आर टू टाइप्स, भारत में से व्यपहरण और किसी की कानूनी संरक्षण या कानूनी संरक्षा में से, गार्जियनशिप में से व्यपहरण। अब एक्चुअली में व्यपहरण होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो और क्या अंतर निकलेगा। जी, आदि अपराजी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सुना देंगे, सुना देंगे। हाँ, मैं एक ना अभी 19 तारीख को मैं पुलिसिया सीरीज में वो लेके आऊंगा, हिंदी साहित्य, उसको पढ़ना आप लोग, आपको एक बहुत अच्छी फाउंडेशन बनेगी। और ममतेश सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद दीपावली के बाद मैं एक सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूं जिसका नाम है सरस साहित्य सीरीज। अभी तक ये मेरे विचार में आया है। उस सरस साहित्य सीरीज को बहुत अच्छे ढंग से 2 से 2.5 घंटे की क्लास रहेगी सैटरडे को, ठीक है, और 10 से 15 क्लासेस रखूंगा, उसमें पूरे साहित्य को कवर करूंगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। और उसको जल्दी कवर करने का हम लोग प्रयास करेंगे, अच्छा लगेगा आपको उसको देख करके। तो भारत में से व्यपहरण, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, तो यहां पर थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, इनको थोड़ा समझिए। यदि कोई, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति या उस व्यक्ति की तरफ से सम्मति देने वाले व्यक्ति की सम्मति के बिना, अब ध्यान से समझो, सम्मति क्या होता है, सम्मति होता है कंसेंट, हाँ भाई ऐसा कर लो, इसको कहते हैं कंसेंट। क्योंकि अंग्रेजी माध्यम वाले भी हैं, वो कहेंगे अरे सर आप तो नहीं पढ़ाते हो अंग्रेजी में, जब हमने अंग्रेजी भगा दी है फिर अंग्रेजी की क्या जरूरत है। बट ऐसा कुछ नहीं है, बहला फुसला करके ले जाना, मतलब कि इसमें बल और छल का प्रयोग नहीं होता है, बस इसमें क्या, मैं बच्चे को वहां तक लेके जा रहा हूं, ठीक है, ले गए और फिर वहीं से गायब कर दिया गया है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की परमिशन के बिना, सम्मति के बिना, या उस व्यक्ति की तरफ से सम्मति देने वाले व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे पहुंचा देता है, यानी कि कोई आदमी है, उसको कहा चल चल भाई दुबई दुबई दुबई, तेरे को दुबई छोड़ के, भाई मेरे को नहीं जाना, भाई मैं तो छोड़ के आता हूं, तो बस सिंपल इतना ही किया। उसकी, मान लिया मुझे कोई कहे मैं तुम्हें दिल्ली लेके जाना चाहता हूं, मैंने कहा भाई नहीं मुझे जाना दिल्ली, और मुझे दिल्ली पहुंचा देता है मेरी मर्जी के बिना, या मेरे को वहां पहुंचा देता है यूएसए मेरी मर्जी के बिना, या मुझे अब 18 साल का मैं नहीं हूं, तो मैं अपने आप कानूनी रूप से माना जाऊंगा कि मैं सम्मति देने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि मेरी उतनी समझ नहीं है। तो अगर मेरी समझ नहीं है, तो मेरे गार्जियन, मेरे मम्मी पापा, या मेरी तरफ से कोई मेरे बड़े जो मेरे अभिभावक के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी सम्मति के बिना या मेरी सम्मति के बिना मुझे कोई क्या कर देता है, भारत की सीमाओं से बाहर पहुंचा देता है, तो ये बात मानी जाएगी क्या, ये मानी जाएगी कि उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति का भारत में से व्यपहरण किया है, ये दैट्स ऑल। तो इसमें क्या चीज है, इसमें सम्मति का खेल है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जैसे वो खुलती थी ना एकदम से, वो एकदम ये वही गाड़ी खोली, वो ओमनी का ढक्कन, और खींचा, अंदर डाला और बंद करके ले गए, वो होता है अपहरण, जहां पर बल छल का प्रयोग करके किसी को किसी की कानूनी संरक्षा में से उठा करके और भाग जाते हैं, वो होता है अपहरण। परंतु व्यपहरण में कोई जोर जबरदस्ती वैसी नहीं रहती है, बस मूल बात यह रहती है कि परमिशन नहीं होती। जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, अब वो कंसेंट देने में वो नहीं है, हाँ बच्चे टॉफी खाओगे, तो टॉफी खाओगे, उंगली पकड़ी उसको, मैंने वो टॉफी के बहाने उसको लेकर के पहुंच गया और सीधे गाड़ी में बिठाया और उसको विदेश में उतार दिया, भारत की सीमाओं से परे। या किसी को कह दिया कि भाई चल मैं तेरे को दुबई भेजता हूँ, कहे भाई मेरे को नहीं जाना है, भाई चल मैं तेरे को सऊदी अरब भेजता हूँ, वहां पर काम करना, तो तेरे को तैयारी में तेरा मन नहीं लग रहा है, तो काम ही तो करना है। उन्होंने कहा नहीं भाई, नहीं नहीं आज चल तो छोड़ता हूं, उसकी मर्जी के बिना उसको ले जाकर के भारत की सीमाओं के परे कर दिया, तो यहां पर स्थिति क्या बन जाएगी, ये व्यपहरण माना जाएगा। और दूसरा क्या है, कानूनी संरक्षा, यानी लॉफुल गार्जियनशिप में से व्यपहरण। तो ये इसमें विशेष मामला क्या रहता है, किसी शिशु, चाइल्ड, अब गार्जियनशिप किसकी होगी, अब मेरे लिए तो गार्जियनशिप प्रयोग नहीं होगा। अगर मेरी अवस्था बड़ी हो गई है तो मैं अपना अच्छा बुरा सोच सकता हूं, आप लोग भी अपना अच्छा बुरा सोच सकते हो। तो ऐसी स्थिति में हमारी गार्जियनशिप तो नहीं रहती है। गार्जियन आपने देखा होगा कक्षा 12 तक ही गार्जियनशिप रहती है, अरे तुम अपने मम्मी पापा को बुला करके लाना, नहीं तो हम कल तुमको मुर्गा बनाएंगे। नुगा अच्छा ठीक है सर, मैं बुला ले आऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्कूल में ऐसा होता था, हमारे गुरुजन ऐसे करते थे। तो हाँ हाँ, ध्यान से समझिए बात।
हाँ देखो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आपकी जाति क्या है? अरे तुमको ब्याह कराना है क्या मेरा? हाँ भाई, क्यों? हाँ, हाँ, किसी को भी ले जाना मन, उसमें क्या है कि बालक है। अब देखो, विकृत चित्त व्यक्ति जो है वो पागल है, उसको भी नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति है। तो यदि कोई शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति को उसके संरक्षक, संरक्षक मतलब गार्जियन की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, बहका ले जाना, आओ तुमको वहां ले, आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी, और बस कट्टे बंद किया और ले उठा करके, इतना जैसे किया नॉर्मल, आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं टॉफी वाला अंगल, तो सीधे एकदम ऐसे बुलाया, बहलाया फुसलाया और उठा करके तुरंत कानूनी संरक्षा में से। ये तो है भारत के बाहर पहुंचाना। ये है क्या है, किसी गार्जियन अभिभावक की सम्मति के बिना उसको ले जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्यार होता है, प्यार कि 16-16, 17-17 साल के लड़के लड़की भी ऐसे सांस ऐसे सांस खींचते लंबे लंबे। भाई क्या हो गया? प्यार, ये लाल इश्क। भाई मैं, मेरे को मिल जाए ना कहीं ऐसा कोई, तो मैं तो वो बन जाऊं, बटिस्टा बन जाऊं, और पैर पकड़ करके कभी इधर मारो, वो हल्क मारता है ना उसको, लोकी को पकड़ के इधर धड़ धड़ बड़ बोला कहीं का, मैंने वो मूवी देखी है, तो ऐसे पट पट मार, ऐसे मारू मैं। भाई जब तेरे बुद्धि का विकास करने की उम्र है, तू इसका विकास कर रहा है दिल का, ये फैल जाएगा भाई, हृदय रोग हो जाएगा तेरे को। पढ़ने पे ध्यान दो, एक अवस्था होती है हर चीज की, विवाह की अवस्था, प्रेम की अवस्था 25 होती है, मजा भी आता है फिर उस चीज में करने में, है ना, जिंदगी में मजा भी आता है, क्योंकि श्रृंगार रस को समझने के लिए दिमाग, भाव, क्षमताएं भी तो होंगे। ठीक है, प्यार कर लिया, आदमी कहे मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जेब में रुपया नहीं है एक भी, अब उसको ले कहां जाएगा? ये देखो, चलो चलो साथ चलते हैं, भाग चलते हैं, भाग चलते हैं, तो पुलिस पीछे से पकड़ लेती है। अब ऐसा लड़का जो ऐसा, मान लो लड़का हो गया 18-19 का, मैं किसी से नहीं, मैं दुनिया मिटा दूंगा तुम्हारे लिए। दुनिया बाद में मिटाना, पहले पुलिस वालों के फट्टे झेल ले भाई तू। हाँ ठीक है, पुलिस वालों के फट्टे झेल ले। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो लड़की 16 साल की, 17 साल की और चली जाती है, तो आपने देखा होगा अखबार में निकल के आता है कि फलानी फलानी तारीख को फलाने फलाने पुलिस का लड़का ऐसे उसकी लड़की को बहला फुसला करके ले गया। तो बहला फुसलाना ही माना जाता है। 18 साल से नीचे की अवस्था का यदि कोई बच्चा है, चाहे वो लड़की है लड़का है, तो बहला फुसला करके ले जाना माना जाता है, और बयान पलट जाते हैं कि हाँ ये तो मेरे को ले गया था, सीधे लगती है फिर लड़के पे पोक्सो। तो इसलिए मैं कहता हूं, ये पहली बात तो ऐसे चक्करों में ना पड़ो। अगर तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं तो 2 चमाट लगाओ खींच करके, हाथ टाइट रखो अपने छोटे बहन भाइयों पर पिता की तरह से। तो मूल बात यहां पर ही आपकी आ जाएगी कि यदि कोई किसी शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति को उसके संरक्षक यानी कि गार्जियन की सम्मति के बिना ले जाता है, नॉर्मली ले गया कि बस पूछा नहीं और लेके चला गया, या क्या है, या क्या है, या बहका करके ले जाता है कि आओ चलो, आओ 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 दिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा, और ले जाता है। और 10-15 दिन प्रेम में रहते हैं, बाद में पता लगता है कि भाई तो सेक्सुअल अब्यूज हो गया है, ये तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट हो गया है, तो आजीवन कारावास तक के लाले पड़ जाते, फिर छाती पे हाथ मार के रोता है। तो ऐसी अजीब सी स्थितियां ना बनाई जाए और ना किया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो माना जाएगा कि कानूनी संरक्षा में से व्यपहरण किया गया। तो व्यपहरण का मतलब है सम्मति के बिना भारत के बाहर ले जाना और सम्मति के बिना बहला फुसला करके ले जाना, कानूनी संरक्षा में से। तो 2 चीजें आपकी यहां पर ये रह जाएंगी। ठीक है, मूल बात ये हो गई। अब आगे, अब व्यपहरण का दंड क्या है, इसको इंपॉर्टेंट है दंड व्यपहरण का, तो ध्यान रखना हमेशा, बहुत जरूरी धारा है। अव्यपहरण का दंड 137(2) में ही दिया गया है, जहां पर मिनिमम है ना, जहां पर ये जेल, इसको सही नहीं बनाया गया है, इसको यहां पर ध्यान से देखो। तो आपसे पूछेगा कि जेल कितनी हो सकती है या दंड कितना मिल सकता है, तो 7 साल तक का दंड उस व्यक्ति को मिल सकता है। हाँ हाँ हाँ, दंड बता तो रहे हैं बेटे, जहां जहां आवश्यक है वहां बता रहे हैं। अगर सारी चीज ही बताने लगे पूरा का पूरा एक्टिव, फिर उसके मायने क्या रह जाएंगे क्लास के। तो जो जरूरी चीज है उनको देखो, उनको ध्यान से समझो, तो उसको बढ़िया रहेगा। हाँ, तो व्यपहरण का दंड क्या है, व्यपहरण का दंड 7 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में फाइन है, या दोनों में से, या में है ना, दिया
या की स्थिति में आ जाएगा ये, और दोनों में से कोई भी किसी भी चीज से दंडित किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से, सेक्शन 138 धारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है अपहरण यानी कि एबडक्शन। किडनैपिंग को कहते हैं व्यापहरण और अपहरण को कहते हैं एबडक्शन। हाँ, बस पूरा होने वाला है क्लास भी, इसको बता रहा हूं मैं। तो सीधी सीधी बात है, किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए जब बल का, फोर्स का प्रयोग किया जाता है, फोर्स का प्रयोग या छल का, तिगड़मबाजी का प्रयोग किया जाता है, तो उसको अपहरण कहा जाता है। उठा ले रहे वाह सीधे एकदम से, तो एकदम गाड़ी है, मुंह पे कपड़ा बांध रखा है और उठाया और उठा करके गाड़ी में डाला और ले गए। तो किसी को किसी स्थान से उठा ले जाने के लिए जब बल का या छल का प्रयोग किया जाता है, हाँ बल का या जी बच्चे, जब बल का या छल का प्रयोग किया जाता है तो उसको एबडक्शन कहा जाता है। वहां पर बल छल का प्रयोग नहीं, उठा करके ले गए, गाड़ी में उठा करके ले गए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, लड़कियों को विशेष रखना चाहिए, क्योंकि भारत जो है ना, अभी भी मैं सच बताऊं इतना सेफ नहीं हुआ है कि स्थितियां उतने हिसाब से बढ़िया हो सके। तो बिल्कुल समय से हर जगह रहो, है ना। और अगर कहीं बाहर भी हो तो संरक्षण में रहो। बहुत बुरी स्थितियां हैं बेटे अभी भी भारत में, जब तक देश में गंदी राजनीति चलती रहेगी। और देखो, संविधान की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में हर एक नागरिक समान है, परंतु आपको भी एक बात पता है कि हर एक आदमी बाई नेचर, है ना, बाई बिहेवियर और हर मायनों में कभी समान नहीं हो सकता। जितने दिमाग उतनी तरह की इंसान, उतने तरह के थॉट्स, हर एक आदमी अलग होता है, हर एक आदमी समान नहीं होता। सब बराबर, ये आपकी धारा कौन सी कहती है? ये धारा आपकी, ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक का जिक्र है, सब बराबर। परंतु ये कानून को इसी तरह से बोलना है, कानून इसी तरह से बोलता है, परंतु हर एक आदमी अलग तरह का होता है। आप समाज में हर एक तरह के आदमी को देख सकते हो। एक ऐसा भी आदमी है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी स्थिति अलग हो सकती है, वो अपने अनुभवों के आधार पर बहुत समझदार हो सकता है और बहुत मूर्ख जैसा भी हो सकता है, उसका बिहेवियर एक पशु के समान हो सकता है। पैसे के आधार पर बहुत तरह का विभेद है, विचारों के आधार पर। तो जैसे आदमी के विचार हैं, जैसी उसकी स्थिति है, मैं इसको मानता हूं कि विचारों के आधार पर, रहने के आधार पर, आचरण के आधार पर आदमियों के या व्यक्तियों के जो विभाग हैं या उनमें विभाजन है, वही सबसे अलग है। और सोच के आधार पर आप अपने आप को कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा बना सकते हो। यदि आपके भीतर सभी लोगों के हित की भावना है और आप सदा शांत रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये जो नित्य शत्रु हैं, इन पर कार्य करते हैं और निरंतर अपने स्वभाव को मृदु बनाते हैं, निरंतर अपने ऊपर काम करते हैं, अपने गुणों को बिल्कुल कूड़े में डाल देते हैं और अपने दोषों को उभार करके लाते हैं और उनका शोधन करने के लिए प्रयास करते हैं, तो जीवन निश्चित रूप से मंगलमय होगा। आप अपना भी कल्याण करेंगे और आप अपने साथ रहने वालों का भी कल्याण करेंगे। तो किसी व्यक्ति को ये काम कभी जीवन में आपसे हो नहीं जाएंगे। तो यहां पर आपका क्या है, धारा 138 है, व्यपहरण के बारे में यहां पर बात है। कल हम समझेंगे, कल नहीं मतलब अब परसों क्लास होगी, तो परसों हम आगे चलेंगे। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे दरोगा बनो कि लोग कहें कि निश्चित रूप से आप लोग बहुत योग्य हैं और आपके माता पिता को आशीर्वाद दें। जब आप थाने में बैठ करके काम करो तो आपके माता पिता को लोग आशीर्वाद दें और आपकी कृपा से हमको भी लोग याद कर लें कि भाई निश्चित रूप से आपको किन्हीं किसने पढ़ाया है, तो गुरुजनों को याद करें। चाहता हूं कि जब कोई भी थाने में व्यक्ति घुसे, चाहे वो कैसा भी है, और अगर पीड़ित है, विशेषकर दबा कुचला है, तो आप खड़े होकर के हाँ आइए, ये नहीं कुर्सी बैठा हाँ बुढ़िया ऐसे बोलते हैं। मतलब आप सोचो कि आपकी माता जी को कोई ऐसे बोल दे हाँ बुढ़िया, हो सकता है किसी के साथ में, हाँ बुढ़िया बता, हाँ बुड्ढे बता, ये भाषा नहीं। आइए माता जी, आइए बाबूजी बैठिए, क्या है भाई, जल लेके आओ, एकदम तुरंत कहो कांस्टेबल को जल लेकर के आओ, जल पिलवाओ, या वहां पर जो चपरासी है 4th क्लास है, जल पिलाओ भाई। माता जी क्या बात हुई बताइए। तो पूरी बात धैर्य सुनो, किसी की बात आप धैर्य से सुन लोगे, आधा दुख दूर हो जाता है। यदि मामला बहुत गंभीर है, राजनीतिक वाला है, तो तुरंत उच्च अधिकारियों संपर्क करो, सर ऐसा ऐसा मामला है, क्या करना है, किस तरह करना है। यदि छोटा मोटा मामला है तो बिना FIR, चलिए माता जी अभी चलते हैं, अभी सुलझा देते हैं, तुरंत गाड़ी निकालो, सुलझा दो, बातचीत करके। जो पक्ष परेशान कर रहा है उस पर भी जाकर गुस्सा नहीं दिखाना है, प्रेम से उनको चीजों को समझाना है। तो बी
जेंटलमैन ऑफिसर, बी ए जेंटलमैन ऑफिसर। आपका चेहरा देखते ही लोग आपको सैल्यूट करें। और जब आप गुड पुलिसिंग करेंगे, एक पुलिस ऑफिसर हैं एमपी में, संतोष पटेल, डीएसपी, बहुत जेन्युइन बंदे लगते हैं मुझे भाई। मतलब गरीबी में से उठा हुआ बंदा है, और पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था, देन डीएसपी बन गया बंदा, और इतनी बढ़िया पुलिसिंग। तो मैं चाहता हूं कि कल को आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी अगर बने तो उस पर गुड पुलिसिंग दिखाई दे, उस पर ये नहीं कि वो वाला मारबलमा थानोदार, ये फालतू चीजें नहीं, उसमें गुड पुलिसिंग दिखनी चाहिए। आप अपनी लाइफ के ब्लॉग डाल सकते हो। तो चलिए ठीक है, आपकी क्लास बहुत अच्छी रही। यहां पर प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक एक दरोगा जो निकले वो थाने में घुसते ही लोगों के दुख दर्द दूर कर दे, आप मसीहा बन जाओ। और जब मैं मिलूं आपसे और हमको कोई कहे कि ये अच्छा आपके पढ़ाए हुए हैं, और कहें कि ये तो बहुत अच्छे दरोगा जी हैं, उससे बढ़िया हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर परसों। अपना ध्यान रखिए। इसी अच्छी बात के साथ मुझे देख रहे थे आप। मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइज। थोड़ा आराम करिएगा कल, क्योंकि दिमाग को रिलैक्स देना भी बहुत जरूरी है। और रिवीजन करिएगा, थोड़ा आसपास घूमिए, मस्ती करिए, थोड़ा क्रिकेट खेलिए, थोड़ी सी रनिंग करिए, थोड़ी सी बातें करिए। बातें करने मतलब घर में बातें करिए,